जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, शनिदेव महाराज जो न्यायाधीश हैं ग्रहों के, जी हाँ, वह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव महाराज अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करके जाएंगे दोस्तों कहां पर, अब जो है अपने नक्षत्र पर स्वयं जाने वाले हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को है मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश किए थे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जी हाँ, इन्होंने प्रवेश किया था दोस्तों। परंतु अभी है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और मित्रों यह 28 अप्रैल को सुबह रहता उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर 13 जुलाई तक गोचर रहेगा शनिदेव महाराज का। और दोस्तों कैसा रहेगा प्रभाव आपके ऊपर, इस राशि के सभी जातकों के लिए मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि यह गोचर काल और दोस्तों अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बहुत अच्छा परिवर्तन है। क्योंकि मित्रों यहाँ पर तारीख 27 को बुध महाराज जो ग्रहों के युवराज कहे जाते हैं वह भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और रेवती नक्षत्र में, जी हाँ, और ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान भी भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों यह इतना अच्छा संयोग है, इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और अप्रैल के अंत से आपकी किस्मत की रेखा दोस्तों दिखाई देने लगेगी, यानी भाग्योदय जो आप सोच रहे थे वह सारे कार्य इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संयोग मिला है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं न्यायाधीश शनिदेव महाराज का नक्षत्र है और इसके अधिपति भी शनिदेव महाराज। तो दोस्तों अब अपने ही नक्षत्र में यह गोचर करेंगे और देखा जाए शनिदेव महाराज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके कर्मेश हैं और आपके भाग्येश भी हैं, इसलिए शनिदेव बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं। और दोस्तों आपके लिए, और शनिदेव इस समय पर मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में दोस्तों आए हुए हैं और वहीं पर इनका गोचर चल रहा है। तो कैसा प्रभाव देंगे यह समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों शनिदेव अब जब स्वयं के नक्षत्र में है और यह नक्षत्र ज्ञान का कारक कहा जाता है, जी हाँ, और नई नई योजनाएं का कारक माना जाता है। और दोस्तों यह नक्षत्र स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। नक्षत्र और स्वयं शनिदेव महाराज भी स्थिर माने जाते हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। और जब स्वयं के नक्षत्र में न्यायाधीश शनिदेव महाराज आ जाएंगे 28 तारीख से, तो दोस्तों यह न्याय करने वाले हैं, हमारे कर्मों का फल ये पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। जी हाँ, जो मैंने आज तक अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों का पूरा परिणाम हमें मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि हमें हमेशा धर्म की ओर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, अधर्म का मार्ग बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि लोग समझते जरूर हैं, सोचते भी हैं कि मैंने किसी भी तरह से धोखाधड़ी करके, अधर्म करके कहीं से भी पैसा एकत्रित कर लिया है तब हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। सुख आपको जब भी मिलेगा जब आप धर्मार्थ रहेंगे और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति, जी हाँ, न्याय पर, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति कभी दोस्तों पराजित नहीं होता है। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और शनिदेव महाराज इस समय आपको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको अच्छे फल प्राप्त होंगे, जिन्होंने बुरा कर्म किया है उनको अवश्य वैसा फल प्रदान करेंगे शनिदेव महाराज। यह समय काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और दोस्तों शनिदेव का यह जो प्रभाव है यह आपके आय के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी आय में वृद्धि, इनकम में वृद्धि होगी। जी हाँ, पैसा आपका कहीं भी फंसा हुआ है वह पैसा निकल करके आएगा, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आय के स्रोत आपको देखने को मिलेंगे नए नए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है दोस्तों कि हमें कहीं से भी किसी भी तरह से हमारे कार्य बनना चाहिए और हमें कमाने के लिए कहीं ना कहीं मार्ग मिलना चाहिए। तो दोस्तों शनिदेव महाराज की यह विशेष खासियत है, वह मेहनत अत्यधिक कराते हैं। मेहनत कराते हैं पर किसी भी जातक को जो मेहनत करते हैं उनको कभी भी कष्ट नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों शनिदेव महाराज माता के
बहुत प्रिय है। जो लोग माता की सेवा करते हैं उनको शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके घर में गाड़ी, घोड़ा, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस समय आपका वह समय आ गया है कि घर में यदि आप गाड़ी वाहन कोई खरीदना चाहते हैं, वह आपके लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण समय है। यदि आप इस समय मकान में कहीं कार्य लगाए हुए हैं, जो काम आपका अधूरा पड़ा है, वह कार्य आपका अतिशीघ्र होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा है और शनिदेव महाराज का यह नक्षत्र परिवर्तन 31 जुलाई तक रहेगा मित्रों, और बहुत अच्छा समय है। यदि आप राजनेता हैं कि राजनीति में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिलने वाला है। हमारे भाई बहनों के लिए जो हाई एजुकेशन वाले हैं, उनको दोस्तों इस समय बहुत उत्तम समय है। शनिदेव महाराज इस समय आपको बुद्धि विवेक सब कुछ देंगे। यदि कहीं कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, दोस्तों निश्चित शनिदेव महाराज को आप प्रणाम करके शनि चालीसा का पाठ करके जाइए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर जो ससुराल पक्ष से आपके वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, जीवन साथी के साथ जो मन मुटाव की स्थिति चल रही थी, दोस्तों शनिदेव महाराज के नक्षत्र परिवर्तन करने से ही आपके घर में सुख चैन शांति आएगी निश्चित तौर पर। बशर्ते दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा स्नेह भावना बना के रखनी है। छोटी छोटी बातों में वाद विवाद नहीं करना है। जो ससुराल पक्ष से आपके कोई भी रिश्ते खराब चल रहे थे, दोस्तों शनिदेव महाराज जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करते हैं 28 अप्रैल को, तो समझ लीजिए कि आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों साथ साथ में सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं, उनका भी परिवर्तन 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर होगा। यह भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ परिवर्तन है। जी हाँ, बुध महाराज युवराज है, इनका भी रेवती नक्षत्र में 27 अप्रैल को परिवर्तन होगा। यह भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही शुभ यानी शुभ है। दोस्तों तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी संतान के प्रति जो भी अब तक संतान के हिसाब से आपके अंदर जो भी कुछ समस्याएं चल रही थी, किसी भी तरह से आपकी मानसिक दिमाग में कई तरह की बातें या कई तरह की सोच या कई तरह की टेंशन बनी हुई थी संतान की ओर से, दोस्तों वह समाप्त होती हुई दिखाई दे रही इस समय। जी हाँ, बहुत अच्छा मौका रहने वाला है आपका, और आपके जॉब में प्रमोशन में वृद्धि होगी, सैलरी में वृद्धि होगी, और आपकी जॉब में कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह प्राइवेट जॉब हो, वहां पर आपको उन्नति की स्थिति दिखाई दे रही है। दोस्तों यह समय बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों। इस समय यह समय होगा जिस समय कई सारी ऐसी आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, वो काम सारे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बशर्ते आपको धार्मिक रहना है। इस समय आपकी ईश्वर के प्रति इच्छाएं काफी, ईश्वर की सोच आपकी अच्छी होगी, सकारात्मक सोचेंगे। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको बताऊं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी महाराज दोनों देवता कलयुग के देवता है। माता जगत जननी माँ जगदम्बा का दोनों पुत्रों पर आशीर्वाद है। जो भी जातक बाबा भैरव जी की और हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं और माँ की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आते। दोस्तों हमारी बात समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। लाइक करें अन्यथा न करें, परंतु कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, प्रतिदिन याद करें, क्योंकि लोग हमारे जो भी भाई बहन घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके देश विदेश में कहीं भी रहने लगे तो अपनी कुल देवी कुल देवता को भूल चुके हैं। आधी से अधिक समस्याएं उनके पास इसी वजह से। तो दोस्तों अपने दादा दादी माता पिता से अपनी कुल देवी कुल देवता के बारे में पूछिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए, शाम सुबह प्रणाम कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले कुल देवी कुल देवता इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। दोस्तों और वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है।
यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, जब ही आपको बड़ा निर्णय लेना है। क्योंकि जन्म कुंडली में हमें ग्रह दशा, ग्रहों की किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, हमें उसी से पता चलता है। और कौन से ग्रह हमारे हमसे नाराज चल रहे हैं, कौन से ग्रह हमारे किस जगह पर विराजमान है, कौन से खुश। जब दोस्तों हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तभी पता चलता है, जब हम कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो हमारी बात को दोस्तों ध्यान रखना और वीडियो अपने मित्रों दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर करना यदि आपको अच्छी लगती है तब। तो दोस्तों, शनि ग्रह धीमी गति के ग्रह है और धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मित्रों, आप चाहे जहां से, जैसे भी, किसी भी तरह से आप पैसा कमाएंगे, गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, अर्जित करेंगे, और आप बच्चों के लिए, नाती पोता के लिए व्यवस्था करके रखेंगे, समझ लेना कि उसको शनिदेव महाराज बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, बच्चों को आप पढ़ाएं लिखाएं अवश्य, बशर्ते पढ़ाना लिखाना जितना जरूरी है उससे अधिक जरूरी बच्चों को संस्कार देना। इस समय लोगों के पास संस्कार नहीं है, लोग संस्कार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आपका बालक संस्कारिक होगा और वह आगे ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि शनिदेव महाराज कब तक छोड़ते हैं, जब तक कोई भी व्यक्ति जवान नहीं हो जाता है। शनिदेव महाराज करीब 30-35 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव महाराज 36 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना। और परिश्रम अधिक करवाते हैं, यह सत्य है। क्योंकि सत्य और न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं शनिदेव महाराज। संघर्ष के बाद ही शनिदेव महाराज फल प्रदान करते हैं और शनिदेव महाराज का दिया हुआ फल उसको कोई रोक नहीं सकता है। किसी की ग्रह में ताकत नहीं है कि शनिदेव महाराज के न्याय को कोई भी ग्रह स्वीकार न करे। इस बात को आप विशेष करके ध्यान देना। और शनिदेव महाराज इस समय सब कुछ आपको देने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, यदि आपको अपने अधिकारियों से, अपने उच्च अधिकारियों से परेशानी चल रही थी, बहुत ज्यादा आपके ऊपर काम का प्रेशर था, जी हाँ, आपके सहकर्मी आपका साथ नहीं दे रहे थे, उनका सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों यह समय वह होगा जहां पर आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना प्राप्त हो जाएगा। आपके सहकर्मी आपके साथ कार्य करेंगे और आपकी सराहना करेंगे, आपकी बात का सम्मान करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों उनका भी सहयोग आपको मिलता हुआ इस समय दिखाई देगा। आप इस बात को नोट कर लें। दोस्तों, आपकी अच्छी स्थितियां बनने जा रही हैं और साथ में सरकार से जुड़े हुए, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। दोस्तों, काफी अच्छी स्थिति इस समय बनने जा रही है। यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं भगवान के प्रति, वैराग्य के प्रति, धर्म के प्रति आकर्षण भी आपका होगा। दोस्तों, धर्म के प्रति आपका लगाव भी बढ़ेगा, तो यह बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। दोस्तों, यह समय देखा जाए तो श्रेष्ठ समय है आपके लिए। और शनिदेव महाराज इस समय आपके फेवर में है, आपको लाभ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा एक दो, उन उपाय को आप अवश्य करना। तो दोस्तों, शनिदेव महाराज के उपाय वैसे मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, तो यहाँ पर इस समय आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। बड़ी कृपा आपके ऊपर ईश्वर की होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष 1 लोटा जल आप अर्घ दें, 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं, उसमें थोड़ा मिष्ठान डाल करके। और दोस्तों, संध्या के समय ध्यान रखें, सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य रखें। वो पीपल का वृक्ष पुराना होना चाहिए मित्रों। और शनिवार के दिन यदि बनता है, आप कहीं मंदिर है पास में जा सकते हैं, तो शनिदेव महाराज का अभिषेक वहां करिए। यदि वहां नहीं जा सकते हैं, तो घर में कोई भी व्यक्ति शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आता है, तो उसी सम्मान के साथ आप घर में शनिदेव महाराज के सरसों के तेल से अभिषेक करिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान करिए। दोस्तों, ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय दोस्तों, काले कुत्ते को आपको शनिवार के दिन अवश्य सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पूरी पराठा खिलाना है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। इससे शनिदेव महाराज, राहु महाराज और बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यह हो गए शनिदेव के उपाय, महाराज के उपाय। न्यायाधीश के
और अब आपको बता दूं सूर्यदेव भगवान की, तो सूर्यदेव भगवान भी इस समय जो भरणी नक्षत्र में इनका गोचर चलेगा, 1 लोटा जल अब प्रातः स्नान करने के बाद में सूर्यदेव भगवान को थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके तुलसी का घरुआ आपके पास होना चाहिए, तुलसी माता घर में होना चाहिए, 1 लोटा जल आप सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें, अर्घ्य दें। आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान होगा, यह नियम बना लें। और दोस्तों बुद्ध महाराज, जो बुद्ध महाराज रेवती नक्षत्र में, जी हाँ, भ्रमण होगा इनका, तो बुद्ध महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको गणेश जी महाराज की आराधना करना है। गणेश जी महाराज को हरि दूंगा प्रतिदिन यदि आपसे हो सकता है तो अवश्य आप चढ़ाइए, इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, और दोस्तों कहीं पर यदि मंदिर है आपके आसपास, शिव परिवार है, तो पूरे शिव परिवार का जलाभिषेक करिए और जो है उनकी पूजा अर्चना करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा, घर में सुख चैन शांति होगी। जो भी वाद विवाद की स्थितियां चल रही हैं, जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, जो भी मनमुटाव चल रहा है, यह सब समाप्त होगा। मैं तो आप अपने सभी प्रिय जातकों से यही अनुरोध करूंगा कि 24 घंटे आपको मिलते हैं। जी हाँ, 24 घंटे में आप 1 घंटे का समय अवश्य, कितना भी कीमती समय हो आपके पास, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कुछ भी आप करते हो, 1 घंटे का समय यदि आप मेरे कहने से निकालने लगो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा संध्या के वक्त, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सभी ग्रह आपके अनुकूल होंगे। केवल आपको ईश्वर की आराधना करना है, वह आप जिसको मानते हो। बाबा भैरव जी को मानते हो, बाबा भैरव जी की आराधना करिए। प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, भगवान राम जी की आराधना करिए। भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। जिस भी देव में आपकी आस्था हो, माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी को आप मानते हैं तो आप उनकी आराधना करिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी ग्रह यदि आपकी खराब चल रहा है, वह ग्रह सब आपके पक्ष में होंगे और आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, ईश्वर के आगे कौन सा ग्रह है, कौन है यहाँ पर इस संसार में? जो संसार की रचयिता है भगवान भोलेनाथ, पार्वतीपति महादेव, उनसे कौन पंगा ले सकता है मित्रों? भगवान श्री कृष्ण जी से कौन पंगा ले सकता है? प्रभु श्री राम जी से कौन पंगा ले सकता है? प्रभु राम से बड़ा राम का नाम है। इस बात का हमारा आप ध्यान रखिए। आपके जीवन में कभी भी कोई संकट, कोई कष्ट नहीं आ सकता है। दोस्तों, मैं भी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा, कभी कोई संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर ले, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको उस समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।